हम जिस जमीन पर खड़े हैं हमें लगता है कि ये हमेशा से ऐसी ही है, मजबूत, ठोस और कभी न बदलने वाली। हम बच्चों को ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं कि अर्थ का मैप कैसा दिखता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जमीन लगातार घट रही है, श्रिंक हो रही है, और ये बात आज के जियोलॉजिस्ट से पहले 1400 साल पहले एक किताब में बता दी गई थी, यानी कुरान करीम की सूरह राद आयत 41 में अल्लाह ताला ने एक अजीबो गरीब दावा किया। जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अब यहाँ अरबिक फ्रेज ननकुसूहा मिन अतफारिहा यूज हुआ है। ननकुसूहा कम करना, अतफारिहा उसके किनारे। 7th सेंचुरी में किसी अरब के लिए ये सोचना नामुमकिन था कि इतनी बड़ी जमीन कम या छोटी हो सकती है, लेकिन आज साइंस इस आयत के दो बहुत गहरे मतलब निकालती है। सबसे पहला मतलब जियोलॉजी से जुड़ा है। हमें लगता है कि जमीन की सतह एक सिंगल पीस है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी जमीन अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में बटी हुई है जो लगातार मूव कर रही है, और जब दो बड़ी प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है और जमीन की गहराई में जाकर मैग्मा यानी आग में पिघल जाती है। इस प्रोसेस को साइंस में सबडक्शन कहते हैं। यहाँ टेक्निकली क्या हो रहा है कि जमीन की क्रस्ट अपने किनारों से टूट रही है, पिघल रही है और कम हो रही है। ये प्रोसेस करोड़ों सालों से चल रहा है, जिसे कुरान ने घटने से ताबीर किया है, रिड्यूसिंग फ्रॉम एजेस। और इसका दूसरा मतलब आज के दौर में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे दुनिया का तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, नॉर्थ और साउथ पोल्स की बर्फ पिघल रही है, जिसके नतीजे में समंदर का लेवल बढ़ रहा है। और जब समंदर बढ़ता है तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा डूबता है? जमीन के किनारे यानी कोस्टल एरिया। आज मालदीव्स, इंडोनेशिया और कई कोस्टल सिटीज के पास जमीन का एरिया कम होता जा रहा है क्योंकि पानी किनारों को खा रहा है। जमीन लिटरली अतराफिया यानी अपने किनारों से घट रही है। तो अब सोचिए, एक ऐसे वक्त में जब इंसान के पास ना सैटेलाइट मैप थे, ना टेक्टोनिक प्लेट्स की जानकारी और ना ही ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया कि जमीन स्टैटिक नहीं है बल्कि ये अपने किनारों से लगातार कम हो रही है? तो ये ऑब्जर्वेशन किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। ये उसी की है जिसने जमीन की प्लेट्स को बिछाया और समंदरों को बनाया।